वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में नंबर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि नंबर सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाएगा, क्या बेसिक फीचर होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ये किस पर आधारित है, एडिशन पर, सब्सट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया 10, 12, 14, 16, 18। देखिए, जब कभी भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर आधारित प्रश्न होंगे, इसमें ना या तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं, कांस्टेंट का मतलब चीजें एक समान होंगी, या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या तो मिक्स्ड हो सकते हैं। देखिए, जैसे पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 10, 12, 14, 16, 18। अब कोई भी आसानी से देख सकता है यहाँ पे दो दो का इंक्रीमेंट है। 10 में 2 जुड़ा 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से क्या हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 विकल्प ए में दिख रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 150, 157, 164। यहाँ पर गैप है और 178। देखिए गैप क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए 7 का अंतर है, ठीक, फिर से 7 का अंतर है, तो आगे भी 7 का अंतर आएगा और इसके बाद भी 7 का ही अंतर रहेगा। तो 164 में हम लोग क्या करेंगे, प्लस 7 जोड़ेंगे। जैसे 164 में प्लस 7 करेंगे तो 171 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दूसरा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 18, 19, 21, 24, क्वेश्चन मार्क 33 और 39। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 18 से 19 हो गया मतलब प्लस 1 है, 19 से 21 हो गया प्लस 2 है, ठीक, 21 से 24 हो गया प्लस 3 है। इसके बाद देखिए इसको आप नहीं बता सकते, इसको भी नहीं बता सकते। यहाँ पर देखिए 33 से 39 प्लस 6 हो गया। देखिए 1, 2, 3, 6 मतलब यहाँ पर प्लस 4 होगा और यहाँ पर प्लस 5 होगा। तो क्या 4 और 5 सही होंगे, इसको चेक करते हैं। 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 24 और 4 28, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिए क्या पैटर्न है, 5, 11, 19, 29, क्वेश्चन मार्क 55, 71। कैसा पैटर्न चल रहा है भाई, देखिए 5 से 11 प्लस 6 हो गया, 11 से 19 प्लस 8 हो गया, 19 से 29, 29 का मतलब ये प्लस 10 हो गया। देखिए 6, 8, 10। तो ऐसा तो देखेंगे आगे 12 होगा, 12 के बाद फिर 14 रहेगा, 14 के बाद फिर 16 और यहाँ पर 16 दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। 29 में 12 जोड़िएगा, 29 प्लस 12, 29 में 12 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 41, जो कि विकल्प दूसरा है। अच्छा 41 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, इसका मतलब ये सीरीज सही है। इसी तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया। देखिए 5, 15, 45, 135, क्वेश्चन मार्क 1215 और 3645। यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए 5 से 15 हो गया, 3 का गुणा है, 15 तियां 45, 45 तियां 135, 135 में फिर 3 का गुणा करा दो, 135 में 3 का गुणा कराएंगे तो 135 और गुणे 3, 5 तियां 15, एक हासिल है 13 तियां 39 और 41, 405। अच्छा ये आगे सही होगा कि नहीं, 405 में अगर हम 3 का गुणा कराएंगे तो ये 1215 मिलेगा, मतलब ये क्रम बिल्कुल सही चल रहा है। तो 405 विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है। देखिए 7500 है, फिर 1500 है, 300, क्वेश्चन मार्क और 1200। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है। देखिए 7500 में भाग किया गया कितने का, 5 का, फिर से यहाँ पर 5 का भाग किया गया, लेकिन नेक्स्ट फिर से 5 का भाग है। आगे देखिए 300 है, 300 में फिर से क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। जैसे 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 60 और 60 में 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 60 मतलब विकल्प तीसरा इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिए 21, 23, 26, 31, 38, क्वेश्चन मार्क 62। देखिए 21 और 2 23, ठीक, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38। देखिए क्या चल रहा है, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर है तो आगे 9 नहीं रखेंगे, 11 रखेंगे।
38 और 11, 38 में जैसे ही आप 11 जोड़ेंगे तो 38 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, 49 ऑप्शन पहला सही है। क्या ये सच में सही है? तो 49 में नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 जोड़ दीजिएगा, 62 आएगा, बिल्कुल सही है। एक बार ना क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार वो पैटर्न चलता रहता है जो हम देख नहीं पाते, तो इसलिए क्रॉस चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा आंसर सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया 18 से 6 फिर 2, क्या चल रहा है, 18 से 6 का मतलब 3 से भाग दे दिया गया, फिर 3 से भाग दे दिया गया, तो 2 में आप 3 से भाग देंगे 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन बी है। इसमें 3 से भाग देंगे मतलब 1/3, तो 2/9 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 9 दिया है। 9 में क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है 2, 3, 5, 8, 13 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 के बाद 3 है, इसमें 2 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया। देखो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, ये ना फिबोनिक सीरीज है। फिबोनिक सीरीज का मतलब ये होता है कि आगे वाले को जोड़ा जाएगा दूसरे में। देखो 2 और 3 5, ठीक, 5 और 3 8, ठीक, 8 और 5 13, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया। इसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। देखिए 3, 2, 4, 1, 5, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 दिया है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, फिर 1, 5, क्वेश्चन मार्क और 6। देखिए क्या पैटर्न है, 3 में 2 हो गया मतलब -1 है, यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ पर -3 है, फिर नेक्स्ट +4 है। अब आगे बढ़ेंगे तो आप -5 करेंगे और फिर +6 करेंगे, तो 5 में से 5 गया 0 मिलेगा। ऑप्शन 1 में दिख रहा है तो यही सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये बेसिक पैटर्न पे प्रश्न आते हैं जिसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रहता है। अब अगली क्लास में ना हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे जहाँ पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक प्रश्न में 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा।